साल 2025 के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। साल 2026 का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब जब नया साल आता है तो लोग इस नए साल के लिए अलग अलग रेजोल्यूशंस भी लेते हैं, यानी नए साल के लिए संकल्प लेते हैं। लेकिन बात अगर सियासत की आती है तो बीजेपी ने साल 2026 का अपना रेजोल्यूशन फिक्स कर दिया है और ये संकल्प इतना पक्का है कि साल 2025 से इस पर बीजेपी जुट गई है। साल 2026 सियासत के लिहाज से बहुत अहम रहेगा क्योंकि इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हर कोशिश में हैं टीएमसी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 10 मंत्र दे दिए, जिसको लेकर पार्टी का दावा है कि ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए जीत की गारंटी साबित होंगे। बीजेपी कई राज्यों में जीत के बाद पूरी तरीके से उत्साहित है, हाईली मोटिवेटेड। हालांकि इस उत्साह में कई कार्यकर्ता अति उत्साहित न हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, बंगाल चुनाव को लेकर ढीला रवैया न अपना लें, इसीलिए खुद अमित शाह मिशन बंगाल पर जुट गए। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी के चाणक्य हैं, जिनकी नीतियां और चुनाव को लेकर दूरदर्शिता ने हमेशा से बीजेपी को कई ऐतिहासिक जीत से नवाजा है। और ऐसे में अमित शाह अब मिशन बंगाल पर हैं और उनके इस दौरे से बंगाल का सियासी पारा ऊपर जा चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से वार पलटवार भी जारी है। इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तो पश्चिम बंगाल को जीतने का बीजेपी का सपना रहा है। आप याद करिए, बिहार चुनाव के नतीजों के दिन ट्वीट आया था, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। पार्टी जो कि कभी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन साल 2026 में बीजेपी इसी बात की उम्मीद लगा रही है, द ड्रीम कम्स ट्रू। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारे हैं, संगठन को मजबूती दी है, पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मौका जरूर है। पश्चिम बंगाल में साल 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ था और इस चुनाव में बीजेपी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन पार्टी ममता बनर्जी को फिर भी नहीं हरा पाई। साल 2021 विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी को 77 सीटें मिली। सीपीएम और कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस बीजेपी के पास 2016 के चुनाव में केवल 3 सीट थी, वो पिछले चुनाव यानी साल 2021 में 77 सीटों पर जा पहुंची थी, यानी 3 सीट से 77 सीटों तक की पहुंच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बनाई। बस इसी तस्वीर को अमित शाह बदलने के लिए पहुंचे थे, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को बड़ी जीत में बदलने की कोशिश में अमित शाह हैं और इसी के लिए अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 10 मंत्र दिए, जो पार्टी की पश्चिम बंगाल चुनावों में लाइन लेंथ तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने राज्य नेतृत्व को, स्टेट लीडरशिप को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल में जीत पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जो पहला मंत्र दिया
वो बंगाल जीत पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने को लेकर था। दूसरे मंत्र में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के महत्व को समझाया। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। तीसरा, डोर टू डोर कैंपेन, जनसभाओं के माध्यम से जनता से सीधे कनेक्ट को एस्टैब्लिश करना। अमित शाह का मानना है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना जीत के लिए जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। चौथा, अमित शाह ने टीएमसी पर राज्य में विकास को बाधित करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आरोपों को जनता के सामने उजागर करने का भी आह्वान किया है। पांचवा मंत्र, आरएसएस नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की, जो ये बताती है कि बीजेपी अपने वैचारिक आधार को मजबूत करने और चुनावों में इसका फायदा उठाने की तैयारी में है। छठा, शाह ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में जीत ही पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरतने और पूरी निष्ठा से काम करने का निर्देश दिया गया। सातवां मंत्र, अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से जनता की आवाज सुनने, उनकी समस्याओं को सुलझाने का आग्रह किया है। आठवें मंत्र के तौर पर उन्होंने पार्टी को एकजुट रहने के लिए कह दिया है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट किया। नौवां मंत्र, अमित शाह के दौरे में बीजेपी में उत्साह का संचार हुआ और नई ऊर्जा के साथ पार्टी कार्यकर्ता आगे की सियासी लड़ाई में जुट गए। और 10वां मंत्र, अमित शाह ने बंगाल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी से जनसंपर्क बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि बंगाल में उसका सामना ममता बनर्जी से है, जो खुद में एक बड़ी नेता है, ग्रास रूट लेवल की नेता वो मानी जाती हैं और कई सालों से वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर भी काबिज हैं। लिहाजा बीजेपी कोई भी इफ एंड बट नहीं रखने के मूड में है और ना अफोर्ड कर पाने की स्थिति में है और उस पर अमित शाह की रणनीति एक नया जोश भर रही है। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। ममता बनर्जी अच्छे से जानती है कि बीजेपी का कद राज्यों में लगातार बढ़ा है। उस पर अमित शाह जैसे नेता का दौरा बंगाल की सियासी तस्वीर को बदलने का मादा रखता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी ज्यादा दिखाई दे रहा है, हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट भी अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में यह तय है कि जैसे जैसे चुनावों की तरफ प्रदेश आगे बढ़ेगा, नए समीकरण भी बनेंगे, नई रणनीति भी बनेगी और सियासी बयानबाजी और तीव्र